Everyone, my name is Ayush and I am doing BA LLB from MIT University, and I hope you have watched my first video on the topic information to the police officer under section 154 of CRPC. And today I am here with another video, and today's video is on the topic offences and stages of offence. First of all, section 40 of IPC, Indian Penal Code 1860, defines what is offence. Except in the chapter 2, the section mentioned in clause 2 and 3 of this section, the word offence denotes a thing made punishable by this code. कोई भी ऐसा एक्ट जो कि आईपीसी के तहत पनिशेबल है उसे ऑफेंस कहेंगे. एकदम लेमैन लैंग्वेज में आई एम टेलिंग यू द डेफिनेशन. ओके, नाउ व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ ऑफेंस. ऑफेंस के स्टेजेस में हम लोगों ने मेनली बात करें तो देयर आर फोर स्टेजेस. फर्स्ट इज इंटेंशन, सेकंड इज प्रिपरेशन, देन थर्ड वन इज अटेम्प्ट एंड द लास्ट वन इज commission of an offense. Let's talk about intention. Intention क्या होता है? Like actus non facitorum nisi mensitria, which means that अगर इंटेंशन नहीं है कोई क्राइम करने का, मतलब देयर शुड बी अ क्रिमिनल इंटेंशन बिफोर डूइंग एन ऑफेंस, देन ओनली वी कैन से दैट ऑफेंस इज पनिशेबल बाय और अंडर आईपीसी. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इंटेंशन. इंटेंशन मतलब लेमैन लैंग्वेज में हम लोग अगर कहें तो इंटेंशन वो होता है कि आपके मन में कुछ चल रहा है, खुरापात चल रही है, जो हम लोग कह सकते हैं कि खुरापात चल रही है, कि किसी ऑफेंस को करने की खुरापात चल रही है, कि हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ है. कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप चाहते हो कि कोई आपकी किसी से लड़ाई हो गई है तो आप उसको मारना चाहते हो. दैट इज योर इंटेंशन. लाइक अगर ए जाता है बी पुलिस ऑफिसर के पास एंड ही सेज दैट आई डोंट लाइक दैट पर्सन एंड आई विल किल हिम. आपके पास जाता है जो कि पुलिस ऑफिसर एंड सेज दैट आई डोंट लाइक हिज फेस, आई डोंट लाइक सी हिज फेस एंड आई विल किल हिम. सिंपली ये बोलता है. तो ये दो चीजें डिनोट कर रहा है. पहला मोटिव, योर मोटिव इज दैट यू डोंट लाइक दैट पर्सन फेस which is instigating you to commit an offense like murder. And the second is of course intention. Without intention there is no criminal offense. Okay, तो इंटेंशन कभी भी जो है आपका पनिशेबल बाय लॉ नहीं होता है, बिकॉज आपके मन में क्या चल रहा है, किसी के मन में क्या चल रहा है, वी नेवर नो. सो देयर इज नो पनिशेबल ऑफेंस अंडर इंटेंशन स्टेज. देन सेकेंड इज preparation. Okay, now if you have something to do, like if you are preparing for any competitive exam, like we can say that PCSA, आपको इन्हीं चार चीज़ों के लिए आपको करेंगे. फर्स्ट इज इंटेंशन, देन प्रिपरेशन, देन अटेम्प्ट, देन कमीशन. फर्स्ट इज इंटेंशन. आपका इंटेंशन होना चाहिए PCSA पेपर का क्रैक करने का. फर्स्ट इज इंटेंशन. सेकेंड इज प्रिपरेशन. यू विल प्रिपेयर फॉर दैट. यू विल ब्रिंग योर मटीरियल बुक्स, reference books, bare acts, question papers, etc. Then attempt is like you are committing that offense. Like in the example which I have stated here, कि PCSA एग्जाम अगर आपको क्लियर करना है तो अटेम्प्ट आप दोगे जाके, हाँ आपने जो है PCSA एग्जाम जाके दिया, एंड इफ यू पास इट दैट इज द कमीशन of that act, right? In the same way, if you commit an offense and that is committed, like जो आपके मन में था वो आपने complete कर लिया, that will be a commission of that offense. Simple. Like preparation. What is preparation? Preparation is generally when you get yourself prepared for the act you are going to commit. Okay, this is also a non-punishable offense. Like preparation के लिए भी हम किसी को punish नहीं कर सकते हैं कि वो prepare कर रहा है कोई offense करने के लिए, तो हम we can't punish them. बिकॉज वी नेवर नो कि वो प्रिपरेशन किस लिए कर रहा है. लाइक वी से दैट ए जो है शॉप पे जाता है, बोलता है कि मेरे को जो है पॉइजन दे दीजिए, एंड वी नेवर नो कि वो पॉइजन इंसान को देने के लिए कह रहा है या फिर घर में जो कोई रैट है उसको खिलाने के लिए कह रहा है. वी कांट अज्यूम, राइट? बट इन आईपीसी वी हैव सम सेक्शन अंडर विच प्रिपरेशन इज ऑल्सो एन ऑफेंस. आईपीसी में कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनके तहत हम प्रिपरेशन करने वालों को भी
अक्यूज कह सकते हैं, बना सकते हैं। सेक्शन 122 कलेक्टिंग आर्म्स, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट। सेक्शन 122 आईपीसी, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट। सेक्शन 122 आईपीसी, सेक्शन 126 and section 223 selling or making instruments for counterfeiting coins, section 234, 235, there are different section regarding this, जिसमें हम अगर कोई इंसान प्रिपेयर कर रहा है, फॉर एग्जांपल देते हैं, जैसे ए जो है 10 लोगों को इकट्ठा कर रहा है फॉर द इलीगल असेंबली, अनलॉफुल असेंबली, ओके। उसका मेन मोटिव ये है कि वो सरकार के अगेंस्ट में जो है लेक्चर देगा, मतलब भाषण देगा कि सरकार जो है ये नहीं कर रही है, सरकार वो नहीं कर रही है, और सारे अनाप शनाप चीजें बोल रहा है। तो ये बोलने से पहले ही पुलिस अगर चाहे तो उसको पकड़ सकती है फॉर प्रिपरेशन, ओके। इन द सेम वे कोई अगर इंसान है, ये है, उसके पास मशीन पाई गई है या फिर वो मशीन खरीदने जाता है, ऐसे उस चीजों को कलेक्ट करता है, मशीनों को, जिसमें पुलिस कैन अज्यूम कि वो जो है कोई ऑफेंस करने जा रहा है, वो स्टेज हो जाएगी, प्रिपरेशन की जाएगी, एंड वी कैन हेल्ड लायबल फॉर दैट पर्सन। नाउ द थर्ड स्टेज इज अटेम्प्ट। अटेम्प्ट, व्हाट इज अटेम्प्ट? कि मैंने आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड एन एग्जांपल है कि अगर आपको पीसीएस एग्जाम देना है तो आप पहले उसके लिए इंटेंशन करोगे, आपका इंटेंशन होगा हाँ मुझे जज बनना है। सेकंड इज प्रिपेयर करेंगे, आप बुक्स मटेरियल लेकर आएंगे। थर्ड इज अटेम्प्ट देंगे आप, दैट इज द अटेम्प्ट स्टेज। इन द सेम वे ऑफेंस के लिए अटेम्प्ट होता है कि आपने प्रिपरेशन कर लिया, आपका इंटेंशन है, तो आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश की। ए एंड बी जो है साथ में रहते हैं घर में, एंड ए को जो है बी पसंद नहीं है, तो उसने पहला इंटेंशन किया कि वो मार डालेगा उसको। दूसरा उसने प्रिपेयर किया ताकि हम पॉइजन लेके आया बाहर से, पॉइजन लेकर आया, तो ये तभी भी प्रिपरेशन है। एंड अटेम्प्ट कहाँ होगा? जब बी ने वो पॉइजन मतलब लाइक लेने वाला है, जैसे उसने हाथों में उठा लिया है। इन द सिंपल वे अटेम्प्ट वो होता है जहां पर आप अब अपने एक्शन को रिवर्ट नहीं कर सकते, आप अपने एक्शन को रोक नहीं सकते, जो आपने काम किया है उसको आप रोक नहीं सकते। अटेम्प्ट वो हो गया। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, ए एंड बी साथ में रहते हैं, ए को पसंद नहीं है बी, उसने खाने में उसके पॉइजन मिलाया। बी ने जो है खाना स्टार्ट कर दिया, अभी भी प्रिपरेशन है, जहां खाने का स्पून उसने अपने मुंह में डाला, मुंह में डालने के लिए कर दिया, यहां तक ले आया, वो अटेम्प्ट हो जाएगा। वो प्रिपरेशन से अटेम्प्ट के लिए स्टेज में कन्वर्ट हो गया, ओके, वो अटेम्प्ट हो गया। देयर आर सम सेक्शन अंडर आईपीसी जो कि अटेम्प्ट के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मेन सेक्शन हो गया आपका 302, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। 302 हो गया मर्डर, ठीक है। 309 अटेम्प्ट टू मर्डर, फॉर एग्जाम्पल बहुत से जो है सेक्शन है इसमें। एंड द फोर्थ स्टेज इज commencement of an offense. When we succeed to the plan we have made, that is an stage of commencement, okay. An act which offender wants to commit and succeeds in that act, then such state is known as commencement of an offense, okay. इसमें आपका दो चीजें होनी बहुत जरूरी है, एक्टस रियस एंड मेंस रिया। एक्टस रियस आपने एक्ट कर दिया, मेंस रिया आपका इंटेंशन, ओके। तो यही सब थी इसमें डिटेल्स में। अगर आप चाहो तो अगर इफ यू कमेंट ऑन दिस वीडियो कि मैं आपको और डिटेल में बताऊं, तो इसमें और भी डिटेल्स बहुत डीप में जाना है इसमें। मतलब अगर आप आईपीसी स्टार्ट कर रहे हो तो यू शुड नो अबाउट दीज डिटेल्स कि कमेंसमेंट क्या है, उसके सेक्शन कौन कौन से हैं, इम्पॉर्टेंट केस क्या है फॉर अटेम्प्ट, ठीक है। सेक्शन 511 आईपीसी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस में पूछा भी जा चुका है। एंड आर वर्सेस सीजमैन का केस, और भी बहुत सारे केसेस हैं इसमें। अगर आप चाहो तो यू कैन कमेंट ऑन दैट एंड आई विल मेक अनदर वीडियो, थोड़ा सा डीप में चला जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ मेंस रिया, एक्टस रियस, लीगल मैगजिम्स, okay. I hope this video is useful for you all. Thank you.